आज का टॉपिक रहेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं। और आज प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 14 आप लोगों का होने वाला है। प्रॉब्लम फर्स्ट को देखते हैं। और आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पर जितने भी तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी के सभी इसी क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं बेईमान दुकानदार। तो बेईमान दुकानदार पर यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है ना। तो यहाँ पे लगभग 10-12 क्वेश्चन हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम फर्स्ट को यहाँ पर समझते हैं। ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट इट्स कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेस 40% लेस वेट, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को कॉस्ट प्राइस पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 40% कम वजन का प्रयोग करता है, तो उसे कुल मिलाकर कितना प्रॉफिट हुआ। देखो, दुकानदार कह रहा है कि मैं जितने में वस्तु को खरीद रहा हूं उतने में ही बेचूंगा, लेकिन बेईमान दुकानदार का वर्ड बेईमान किस लिए यूज हो रहा है? वो दुकानदार वजन में तोलते समय धोखाधड़ी कर रहा है, ठीक है ना। वजन में वो उसको अगर 1 किलोग्राम देना था तो 40% कम दे रहा है, यानी कि वजन में 40% का क्या कर रहा है? कम वजन तोल रहा है, और बोल रहा है मैं तो जितने में मेरे पास आए उतने में ही मैं आपको दूंगा। यानी कि वेट में धोखाधड़ी कर रहा है। कितने परसेंट का? 40%। और इस 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, यानी कि 5 देना था, यानी कि 5 यूनिट वजन तोलना था, लेकिन 5 पर 2 यूनिट कम तोल रहा है। तो तोल कितना रहा है? केवल 3 यूनिट। देना 5 था और दे रहा है कितना? 3। ठीक है ना। तो यानी कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 3 की वस्तु 5 पर जा रही है, तो 2 का प्रॉफिट है। किस पर प्रॉफिट है? 3 पे। तो आप यहां पर प्रॉफिट परसेंटेज निकालोगे, यानी आप कहोगे कि 3 पर 2 का प्रॉफिट, तो 100 पर कितने का हो जाएगा? तो 2/3 गुणा 100 यानी 66 2/3% का लाभ होगा। या फिर कह सकते हो आप लोग, यहां से कह सकते हो 66.66% का प्रॉफिट होगा। दोनों एक ही बात है और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। और आप लोग कहेंगे यहां पर कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम सेकंड को यहां पर समझते हैं। ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट इट्स कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेस 840 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज अप्रोक्स। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को अपने कॉस्ट प्राइस पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम की बजाय 840 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। तो बताइए कि इसे कितना परसेंट लाभ हुआ, यह आप लोगों को बताना है। देखो, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होता है? तो 1 किलोग्राम में होता है आप लोगों का 1000 ग्राम, ठीक है ना। इसको देना था कितना? यहाँ पर 1000 ग्राम, और दे कितना रहा है? 840 ग्राम। दे कितना रहा है यहाँ पर? ये 840 ग्राम। तो कितने का लाभ हो रहा है? यानी कि यहां से आप लोग कहोगे कि 160 ग्राम का लाभ हो रहा है। 160 ग्राम का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग निकालेंगे, तो ये कितना निकल कर आएगा? यानी 840 ग्राम पर 160 का प्रॉफिट है, तो 100 पर देखेंगे कितने का होगा। 0 से 0 कटेगा, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी कि ये निकल कर आ गया आपका 400/21। तो 21 से कट करेंगे, 21 ही कम 21, तो बचेगा 190। तो 21 ने में 189, 19.0 समथिंग % आप लोग आंसर निकल कर आएगा। और जिसको अप्रोक्सीमेशन में आप लोग कहोगे कि 19% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो इस तरीके से पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब यहां पर बनेगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 3 को यहां पर समझते हैं। ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल his goods at 30% profit but he uses 800 gram weight instead of 1 kilogram, find his actual profit percentage। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को 30% के लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम की बजाय 800 ग्राम वजन ही तोलता है। इस तरीके से प्रॉफिट कमा रहा है। तो अब बताओ वास्तव में उसने कितना प्रॉफिट कमाया। देखो, वो कह रहा है कि मैं तो 30% प्रॉफिट कमा रहा हूं, लेकिन वेट भी कम तोल रहा है, तो यहां से भी तो लाभ होगा। उसको देना था 1 किलोग्राम और दे रहा है 800 ग्राम। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग निकालेंगे, जो कि 3/10 होती है। तो 10 की वस्तु पर 3 का प्रॉफिट कमा रहा,
यानी कि 10 की वस्तु पर 3 का प्रॉफिट तो 13 पर बेचेगा। अब उसे 1 किलोग्राम देना था, 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम यहां पर देना था, और दे कितना रहा है, केवल 800 ग्राम दे रहा है, यानी कि तोल कितना रहा, केवल 800 ग्राम तोल रहा है। तो यहां से हम लोग प्रॉफिट निकाल देंगे। अब देखो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगी, इस 1 जीरो से आपकी 1 जीरो कटेगी, तो 8:13 आप लोगों का निकल कर आएगा। 8 की वस्तु 13 पर बिक रही, यानी कि 5 का लाभ है। तो यहां से हम लोग एक्चुअल प्रॉफिट निकालेंगे, कितना प्रॉफिट है, क्या निकालेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, यानी 8 पर 5 है तो 100 पर देखेंगे कितना है। अब देखो बेटा 1/8 कितना होता है आप लोगों का, 12.5% होता है। अगर इसमें मैं 5 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 5/8 आएगा, और 12.5 में भी 5 की कर दूं तो 62.5% आप लोग आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग कह देंगे 5/8 गुणा 100, यानी कि 62.5% का आप लोगों का यहाँ पर लाभ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 62.5% का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। और इस तरीके से आप लोग कहेंगे कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 4 को समझते हैं कि ए मैन मार्क्स ऑफ हिज गुड्स बाय 15%, बट ही गिव्स 920 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम टू हिज कस्टमर, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। एक आदमी अपने वस्तु का मूल्य 15% बढ़ाकर लिखता है, ठीक है ना, लेकिन वह 1 किलोग्राम की बजाय 900 ग्राम ही देता है। तो बताइएगा कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा। अब देखो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों की कितनी होती है, यानी कि 3/20 होती है। 20 की वस्तु पर 3 ज्यादा मेंशन करता है, यानी कि 20 की वस्तु को 23 लिख रहा है। बट 1 किलोग्राम की बजाय, 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम की बजाय कितना तोल रहा है, 920 ग्राम ही तोल रहा है। तो यहां से प्रॉफिट निकालेंगे कितने का होगा, तो 0 से 0 चलेगा, 23 से 92, 23 चौका 92, और 4 से आप लोगों का कितना बार चला गया, यानी कि 4 से जो आप लोगों का गया यहाँ पर, है ना, या एक काम करो आप लोग 4 से इसको कट मत करो, इसको ऐसे लिख लो। अभी दोबारा से एक बार मैं लिख के आप लोगों को बता देता हूँ। 20 से 23 हो रहा है, और यहाँ पर 1000 ग्राम की बजाय वह 920 ग्राम ही तोल रहा है। प्रॉफिट देखेंगे, इस 0 से तो 0 कटेगा, 23 से 92 4 बार कटेगा, और 20 से 100 5 बार कटेगा, यानी कि 4:5 आ गया। 4 की वस्तु 5 पर बिखरी तो 1 का लाभ है। तो यहां से हम लोग निकाल देंगे प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, यानी 4 पर 1 का हो रहा है, तो 100 पर देखेंगे कितना होगा, तो 4 से 100 जाएगा आपका 25 बार। तो यहां से आप लोग कह देंगे कि 25% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर, ये बात समझ में आ गई। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 5 को यहां पर समझते हैं। ए शॉपकीपर marks his goods by 17% above the cost price. At the time of selling the goods, he uses 845 gram weight instead of 1 kilogram. Find his profit percentage. एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य कॉस्ट प्राइस से 17% ज्यादा अंकित करता है ना, और फिर जब उस वस्तु को बेचता है वो 1 ग्राम की बजाय, 1 किलोग्राम की बजाय 845 ग्राम ही देता है। तो प्रॉफिट आप लोगों को बताना है कि कितना होगा। देखो कॉस्ट प्राइस कितना था, 100, और लिखता कितना है, कॉस्ट प्राइस से 17% ज्यादा, यानी कि 117 मेंशन कर रहा है। अब देखो देना था इसको कितना, 1000 ग्राम, और तोलता कितना है यहाँ पर, 845 ग्राम ही तोल रहा है। तो यहां से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो 13 निम्मा 117, 13 छिका 78, 13 पंजे 65, 2 जीरो से आप लोगों की 2 जीरो चली जाएगी, यह आपका 5 से 2 बार जाएगा, यह आपका 5 से 13 बार चला जाएगा। तो यहां पर तो 13 आ गया, और 9 दूनी कितना आ गया आप लोग, 18 आ गया। 13 की वस्तु 18 में बिखरी, यानी कि 5 का लाभ हो रहा है। तो यहां से हम लोग क्या निकाल देंगे, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल देंगे। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, यानी कि 13 पे 5 का, तो 100 पर देखेंगे कितने का हो रहा है। तो यहां पर निकल कर आएगा 500/13, यानी कि 13 3 39, है ना, तो कितना बच गया, 110, 13 8 104, 60, 13 चौका 52, यानी कि 38.46% का आप लोगों को यहाँ पर लाभ होगा। और ये आपको ऑप्शन में सीधा सीधा यहाँ पर दे रखा है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर कहेंगे कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग सवाल को कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 6 को यहाँ पर समझते हैं। ए ट्रेडर
cheats both his supplier and his customer by using faulty weights. When he buys from the supplier, he takes 20% more than the indicated weight. When he sells to his customer, he gives 20% less than the indicated weight. If he sells his article at the cost price, what is net profit? एक व्यापारी क्या करता है, बोथ हिज सप्लायर एंड हिज कस्टमर, यानी कि खरीदते और बेचते समय दोनों तरफ गलत वजन का प्रयोग करता है। यानी कि एक व्यापारी दो तरीके से धोखाधड़ी कर रहा है, खरीदते समय भी और बेचते समय भी, ठीक है ना। यानी यहां पे बोल रहा है कि जब ही बाइज फ्रॉम द सप्लायर, जब वह खरीदता है तो वह क्या करता है, 20% मोर देन द इंडिकेटेड वेट, तो जितना वेट उसको लेना था उससे 20% ज़्यादा लेता है। और जब वह कस्टमर को बेचता है तो कस्टमर को 20% कम वजन तोलता है। तो इस तरीके से बताओ कि उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है ना। और ये बोल रहा है कि मैं तो इसे कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहा हूँ। यानी कि देखो ध्यान से समझिएगा, एक व्यापारी है, उसने कुछ वस्तु को खरीदा, उसने जिससे किसी उस वस्तु को खरीदा है उससे 20% ज़्यादा वेट लेकर आया धोखे से, और फिर जब उस वस्तु को कस्टमर को बेचेगा, कस्टमर को 20% कम वजन बेचेगा और कहता है कि मैं सेलिंग पर जितने में मैंने खरीदी उतने में ही बेच रहा हूं, लेकिन वेट में धोखाधड़ी कर रहा है। तो आपको बताना है कि इसका नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा। अब देखो ध्यान से आप लोग समझिएगा, 20% का प्रॉफिट है तो 1/5, ठीक है ना, 1/5 ध्यान से समझिएगा। यानी कि 5 की वस्तु एक कम पर बेच रहा है, यानी कि कस्टमर को देना था 5 और दे कितना रहा, एक कम, यानी कि 4 दे रहा है। और जब खरीद कर लाता है, ये तो है बेचते समय, यानी कि जब कस्टमर को दे रहा है, ठीक है ना, तो 20% की वैल्यू 1/5 है। यानी कि लाना कितना था, 5 लेकर आना था, जबकि 5 पर एक ज्यादा लेकर आ रहा है तो लेकर कितना आता है, 6। ये है सप्लायर के टाइम पे, ये है सप्लायर के टाइम पे। तो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, 5 से 5 कटेगा, 2 से 4 2 बार, 2 से 6 3 बार, यानी कि 2:3 आपका निकल कर आ गया। 2 की वस्तु 3 पर बिखरी तो 1 का लाभ है। तो यहां से हम लोग निकाल देंगे प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा, 2 पर 1 का प्रॉफिट है तो 100 पर देखेंगे, तो 2 से 100 आपका 50 पर चला जाएगा। तो यहां से आप लोग कह दोगे कि 50% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरीके से वह दुकानदार 50% का लाभ कमा रहा है, ठीक है ना, खरीदते टाइम भी और बेचते टाइम भी, ठीक है ना। आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 7 को समझते हैं। ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मेक्स ए चीटिंग ऑफ 22.5% एट द टाइम ऑफ बाइंग द गुड्स एंड 6.66% चीटिंग एट सेलिंग टाइम ऑफ गुड्स। ही प्रॉमिस टू सेल हिज एट 11.11% लॉस, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। एक बेईमान दुकानदार खरीदते वक्त एक वस्तु को 22.5% की चीटिंग करता है और बेचते टाइम उसमें 6.66% की चीटिंग करता है, लेकिन वह प्रॉमिस करता है कि मैं इस वस्तु को 11.11% के लॉस पर बेचूंगा। तो बताओ कि उसे एक्चुअल कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है। तो देखो सबसे पहले आप लोग निकालोगे 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू। तो ये क्या होता है आपका 45/2 और गुणा 100 आएगा यहाँ पर, तो 5 9 45 और 5 से 20 बार चला जाएगा, यानी कि 9/40 निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना, 9/40। खरीदते टाइम चीटिंग कर रहा है, यानी कि लाना था उसको 40 और लाता है 40 पर 9 ज़्यादा 49, यानी कि 40 लाना था और लेकर आ रहा है यहाँ पर 49। अब जब बेचता है ना, ये तो है खरीदते टाइम चीटिंग, ये तो खरीदते टाइम जब वह वस्तु को खरीद रहा है, और जब बेचता है तो 6.66% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 6 सही 2/3, यानी इसका मतलब है कितना है, इसका मतलब यानी कि 1/15। यानी कि ये जब है जब वह बेचता है, देना था 15 बेचते टाइम, लेकिन 15 पर 1 कम तोलता है, देता कितना है, 14 देता है। ये क्या है भाई साहब, बेचते टाइम, यानी कि सेल करते टाइम उस प्रोडक्ट को, ठीक है ना। और बाद में प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तो 11.11% के लॉस पर बेचता हूं, तो 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 कहता है कि 9 पर मैं तो 1 नुकसान, 9 पर 1 का नुकसान होता है, यानी कि 9 की वस्तु को मैं 8 पर बेच रहा हूं। तो ओवरऑल बताना है कि कितना प्रॉफिट हुआ, ये आपको निकालना है। तो 8 पंजे 40, 5 3 15,
और 3 तिये 9, 7 दूनी 14 और 7 सती 49, 3 दूनी 6:7 आ गया। 6 की वस्तु को 7 पर बेचूंगा तो 1 का लाभ हो जाएगा। तो यहाँ से लाभ परसेंटेज हम लोग निकालेंगे, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा 1/6 इंटू 100, तो यानी कि 16.66% का आप लोगों का यहाँ पर लाभ आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि अभी भी उसे 16.66% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग कर लो कि बात समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 8 को यहाँ पर समझते हैं। ए डिसऑनेस्ट डीलर डिफ्रॉड्स टू द एक्सटेंड ऑफ X% इन बाइंग एज वेल एज सेलिंग हिज गुड्स बाय यूजिंग फॉल्टी वेट। What will be the gain percentage on his outlay? एक बेईमान व्यापारी क्या है, धोखा करता है, खरीदते समय भी X% का और बेचते समय भी X% का, ठीक है ना। फॉल्टी वेट का प्रयोग कर रहा है, तो आपको बताना है कि उसे कितने % का प्रॉफिट होगा, ठीक है, कितने % का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे कर देता हूँ, X% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है X/100, ठीक है ना। अब देखो, जब वह बाई करता है तो बाई करता है, उसको लाना था कितना 100, लेकिन वह ज्यादा लेकर आता है, 100 से कितना ज्यादा लाता है, 100 पे X ज्यादा, यानी कि 100 + X लाता है। ये तो है कि बाई कर रहा है, जब वह बाई कर रहा है, लाना था 100, लाता है आप लोग 100 + X, और आपको पता है कि X% की फ्रैक्शन वैल्यू X/100 है। और जब वह बेचता है, उसको देना कितना था, 100 देना था, लेकिन वह बचाता है कितना, 100 पे X बचाता है, तो कितना बेचता है, 100 - X बेचता है, देता है 100 - X, यानी कि कम देता है। अब देखो यहाँ पे देखेंगे कितने % का प्रॉफिट हो रहा है, 100 से 100 गया, तो यहाँ पर आपका आ गया 100 - X इज टू 100 + X आ गया, ठीक है ना, 100 + X आ गया। तो यानी कि देखेंगे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इंक्रीमेंट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर कहेंगे कि भाई 100 + X में से माइनस कर देंगे 100 - X, ठीक है ना। तो ये निकल कर आएगा 100 + का X माइनस 100 और प्लस का X, तो कितने का इंक्रीमेंट है, यानी कि 2X का। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट आपका निकल कर आएगा 2X डिवाइडेड बाई 100 - X और मल्टीपल बाई 100, ठीक है ना। तो यही आप लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज होगा। तो 2X/100 - X इंटू 100, 2X/100 - X इंटू 100, तो ये इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। तो इस तरीके से आप लोग कहोगे फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। क्या इस तरीके से कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 9 को यहाँ पर समझते हैं, ठीक है ना। प्रॉब्लम 9 को समझते हैं। देखो यहाँ पर सवाल में क्या बोल रहा कि ए शॉपकीपर marks up his good 35% above the cost price and gives 23% discount to the customer। एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 35% बढ़ाकर लिखता है और वह उस पर 23% का डिस्काउंट देता है कस्टमर को। एट द टाइम ऑफ बाइंग ही यूजेज 1120 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम। और जब वह बाई करता है तो वह क्या करता है, 1 किलोग्राम की बजाय 1120 ग्राम खरीद कर लाता है। एंड एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स ही गिव्स, बेचते समय वह क्या करता है, 880 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम। देना था उसे 1 किलोग्राम और दे रहा है 880 ग्राम। तो बताओ कि कितने का प्रॉफिट हुआ है। देखो 35% बढ़ाकर लिख रहा है, यानी कि 100 रुपए की जो वस्तु थी उसको बढ़ाकर लिख रहा है 135, ठीक है ना। अब क्या करता है, डिस्काउंट भी देता है ना। अब क्या कर रहा है, यानी कि 23% का डिस्काउंट भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। क्या कर रहा है, 23% का डिस्काउंट भी प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि 100 की वस्तु पर 23% का डिस्काउंट देता है, तो कितने में दे देगा, 77 में दे देगा। अब इसके बाद वह क्या करता है, उसको लाना था कितना, 1000 ग्राम, है ना। उसको लाना कितना था, 1000 ग्राम, और लाता कितना है वो 1120 ग्राम, यानी कि लाना था उसको 1000 ग्राम और खरीद कर ला रहा है वो 1120 ग्राम। ये तो है बाई करते टाइम। और देते टाइम उसको देना कितना था भाई, उसको देना था 1 किलोग्राम, यानी कि 1000 ग्राम उसको देना था, ठीक है ना। लेकिन देता कितना है वो 880,
कितना दे रहा है, केवल 880 ग्राम ही दे रहा है। तो ये क्या है यहाँ पर, सेलिंग। तो अब देखें कितने का प्रॉफिट हुआ, 1000 से 1000 चला गया आप लोगों का। अब देखो ध्यान से, इस 0 से 0 चला गया, 11 8 88, 11 7 77, ठीक है ना, 11 7 77 इस तरीके से आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। अब इसके बाद आप लोग देखेंगे और क्या क्या कटेगा, 8 से कट रहा है तो 8 का माठ 8 चौक 32 आ गया। आप देखिएगा और क्या कटेगा, यानी कि ये आप लोगों का कितना निकल कर आ गया, 5 से कटेगा 20 बार, 5 दूनी 10, 5 7 35। अब और क्या कट रहा है, 2 से कट रहा है 10 बार, और ये 2 से कट रहा है 7 बार। तो कितना आ गया, 10 गुणा 100 यानी 1000 तो यहाँ पर आ गया। ये कितना आ गया, 27 गुणा 7 गुणा 7, 27 गुणा 49 आ गया, यानी 7 निम 63 का 3 तो 6 बचा, 7 चौक 28 और 6 34, 34 और 18 कितना होता है, 52 का 2 तो 5 बचा, और 4 दूनी 8, 8 5 13 आ गया, यानी कि 1323 यहाँ पर आ गया। अब देखो ध्यान से देखिएगा, अगर दोनों में एक अंक के बाद यहाँ पर भी दशमलव लगा दूं, यहाँ पर भी, तो 100 की वस्तु को 132.3 पर बेच रहा है, तो कितने का लाभ हो रहा है, यानी कि 32.3% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप लोग यहाँ पर कहोगे कि 32.3% का लाभ हो रहा है। यानी आप लोग कह दोगे इस तरीके से कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर दे तो अच्छा सवाल है। कहता है कि अपना मूल्य क्रय मूल्य से 35% बढ़ा के रखता है, यानी कि 100 की वस्तु पर 135 लिख के रखता है, फिर उस पर 23% डिस्काउंट देता है कस्टमर को। 100 की वस्तु पर 23 डिस्काउंट देगा तो 77 पर बेचेगा। फिर उसके बाद जब वह खरीद के लाता है तो ये बोल के ला रहा है कि मैं तो 1000 किलोग्राम ला रहा, लेकिन धोखे से 1120 ग्राम तुलवा लेता है ना। तो बोलता तो 1000 ग्राम, लेकिन धोखे से तुलवाता है 1120 ग्राम। और जब बेचता है, ये कह के बेचता है कि 1 किलोग्राम बेच रहा हूँ, लेकिन धोखे से 880 ग्राम ही बेच रहा है। तो यानी कि यहाँ पर भी बचा लिया 880। तो इस तरीके से आप लोग करोगे, इसे सोल्व करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन को सोल्व करने के बाद आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट आएगा वो 32.3% निकल कर यहाँ पर आएगा। तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हो कि ये होगा आप लोगों का एक्चुअल प्रॉफिट। आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 10 को समझते हैं कि ए ट्रेडर सेल्स हिज गुड्स टू ए कस्टमर एट ए प्रॉफिट ऑफ X% ओवर द कॉस्ट प्राइस। Besides it, he gives 880 gram instead of 1 kilogram. His overall profit is 25%. Find the value of K. एक व्यापारी जब अपने सामान को किसी कस्टमर को बेचता है तो वह K% का प्रॉफिट कमाता है ना, किस पर, कॉस्ट प्राइस पर, जबकि वह 1 किलोग्राम की बजाय 880 ग्राम ही तोल रहा है, और ओवरऑल प्रॉफिट कमा रहा है 25% का। ओवरऑल प्रॉफिट कमा रहा है 25% का। तो देखो K% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, ये होती है आप लोगों की K/100। तो 100 की वस्तु पर K का प्रॉफिट कमा रहा है, यानी कि 100 की वस्तु को लिखा रहा है 100 + K। अब कर क्या रहा है, यानी कि 1000 ग्राम उसको देना था और देता है केवल 880 ग्राम ही, और इस तरीके से उसे कुल मिलाकर 25% का लाभ होता है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, यानी कि 4 पर 1 का प्रॉफिट है, यानी कि 4 की वस्तु 5 पर बिक रही है। अब हम लोग यहाँ पर सोल्व करेंगे, इस 2 0 से ये 2 0 कटेगी, इस 1 0 से 1 0 कटेगी, तो ऊपर आपका निकल कर आएगा 88 डिवाइडेड बाई 100 + K और इक्वल टू 4/5 आएगा। 4 से 88 22 टाइम्स 22 × 5 110 इक्वल टू 100 + K इक्वल टू 100 + K आ जाएगा। यानी यहाँ से आप लोग कह दोगे कि K = 10 आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा। तो K% प्रॉफिट कमा रहा था, और K की जो वैल्यू आप लोगों की यहाँ पर निकल कर आई है वो 10% निकल कर आई है। इस तरीके से कहेंगे कि B इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। प्रॉब्लम 11 को यहाँ पर समझते हैं। ए मर्चेंट क्लेम टू मेक प्रॉफिट ऑफ 12.5% ऑन हिज सेल्स बट एक्चुअली मेक्स 25% बाय यूजिंग फॉल्स वेट। When he professes to sell 1 kilogram, how much does he actually sell? एक मर्चेंट यह क्लेम करता है कि वह 12.5% प्रॉफिट कमाएगा अपनी सेल पर, लेकिन वास्तव में वह 25% का लाभ कमा रहा है। कैसे कमा रहा है? क्योंकि वह गलत वजन का प्रयोग करता है, फॉल्स वेट का प्रयोग करता है। अब इसके बाद बोल रहा है कि आपको यह बताना है कि उसने 1 किलोग्राम की बजाय कितने ग्राम वजन का प्रयोग करा है। अब देखो
एक्चुअल में तो ये कहता है कि 12.5% लाभ कमाऊंगा, यानी कि 12.5 का मतलब 1/8। कह रहा है कि 8 की वस्तु को मैं 9 पर बेचूंगा, लेकिन एक्चुअल में 25% कमा रहा है। वास्तव में तो 25% कमा रहा है। और 25% कब कमा रहा है? जब 1 किलोग्राम की बजाय फॉल्स वेट का प्रयोग करता है। तो यानी कि मैं यहां पे लिख दूंगा फॉल्स 1 किलोग्राम की बजाय, यानी कि उसे देना था कितना? 1000 ग्राम, और देता है कितना? मान लो कि x ग्राम वह दे रहा है। और इस तरीके से पूरी कहानी में 25% का लाभ कमा रहा है, यानी कि 4 की वस्तु को 1 ज्यादा पर बेच रहा है। तो 4 की वस्तु को वह 5 पर बेच रहा है। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। अब देखो, अब हम लोग किस तरीके से करेंगे? इन दोनों की गुणा, यानी 8x डिवाइडेड बाई इन दोनों की गुणा करूंगा, यानी कि 9 इंटू 1000 आ जाएगा, और इक्वल टू 4/5 आएगा। 4 से आप लोगों का जो 8 जाएगा वो 2 बार जाएगा, और 2 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 10, यानी कि मैं कह दूंगा x/9 इंटू 1000 और इक्वल टू 1/10 आ जाएगा, और इससे ये कटेगा। यानी x की जो वैल्यू आप लोगों की निकल कर आई वो 900 ग्राम निकल कर आई। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से कह दोगे, इस तरीके से आप लोग यहाँ से क्या कह दोगे? उसने 1000 ग्राम की बजाय 900 ग्राम वजन का प्रयोग किया है। और यही आप लोगों को बताना है कि उसने फॉल्स वेट का जो प्रयोग करा है, उसने 1 किलोग्राम की बजाय कितने वेट का प्रयोग करा है। तो आप लोग यहाँ से कह सकते हो उसने 1 किलोग्राम की बजाय 900 ग्राम वेट का प्रयोग किया है। और इस तरीके से बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 12 को यहाँ पर समझते हैं। The total cost of 11 books and 6 pens is ₹897. Then find the cost of 6 books and 5 pens if the cost of 6 book and 11 pens is 582. देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 11 बुक है और प्लस के 6 पेन है, जिनकी कॉस्ट है 897 रुपीज़ के बराबर। फिर कह रहा है कि 6 बुक है और 5 पेन है, और जिनकी कॉस्ट आप लोगों को क्या करना है? बताना है। जबकि और आपको क्या दे रखा? आपको दे रखा कि 6 बुक है और 11 पेन है, इनकी कॉस्ट है आप लोगों की 582 रुपीज़ के बराबर। निकालनी कितने की? आपको 6 बुक और प्लस 5 पेन की कॉस्ट आपको यहाँ पर निकालनी है। अब देखो यहाँ पर हम लोग इसे सोल्व करेंगे, और सोल्व किस तरीके से करेंगे? यानी कि इस ऊपर वाली इक्वेशन में 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस नीचे वाले में हम लोग कर देंगे 11 की, और पहली में से दूसरी इक्वेशन को माइनस करेंगे। तो 11 छिका 66 से 66 कट जाएगा। तो 11 6 चंग 36 माइनस का 121 पेन, और इक्वल टू कितना निकल कर आएगा? 897 इंटू 6 और माइनस का 582 इंटू 11। ठीक है ना, आप सॉल्व करेंगे तो 36 में से जब 121 आप लोगों को यहाँ पर जाएगा तो माइनस का 85p बचेगा, और इक्वल टू अब यहाँ पे देख लेते हैं कितना बचेगा। तो 8 6 सते 42 का 2 तो 4 बचा, और 6 निम 54 और 4 58 का 8 तो 5 बचा, 6 8 48 और 5 53 आ गया, माइनस ये कितना आ गया? 2 आ गया, 2 और 8 10 का 0 तो 1 आ गया, 8 5 13 1 14 का 4 तो 1 आ गया, 5 और 1 6 आ गया। यानी कि माइनस का 85p, यानी कि माइनस का 85p इक्वल टू ये आप लोगों का निकल कर आ गया, यानी 6402 में से माइनस करेंगे 5382। ठीक है ना, तो 0 10 में से 8 गया 2 0 1 आ गया, तो ये आप लोगों का 1020 निकल कर यहाँ पर आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ से मैं p की वैल्यू को निकाल लूँ, और ये भी माइनस का या माइनस से माइनस 17 पंजे 85 17 छिक्का 102 60 पर 5 से 60 बराबर, यानी कि p की वैल्यू आ गई यहाँ पर 12 रुपये। एक पेन की कीमत आ गई 12 रुपये। अब जब एक पेन की कीमत निकल गई तो किसी भी इक्वेशन से मैं क्या करूँगा, यानी कि किसी भी इक्वेशन से मैं क्या करूँगा यहाँ पर, यानी कि इससे एक बुक की भी कीमत निकाल दूंगा। तो 11b और प्लस का 6 इंटू 12 और इक्वल टू 897, यानी कि 11b इक्वल टू 12 छिक 72, 897 में से अगर 72 को माइनस कर दूंगा तो ये आप लोगों का कितना निकल कर आ जाएगा, यानी कि 825 आ जाएगा। तो b इक्वल टू है ना, इसको 12 छिक 72 को अगर माइनस करूंगा तो आप लोगों का निकल कर आएगा 825, यानी इस बात को हम लोग ऐसे कह देंगे -72 है। एक मिनट रुको, माइनस का 72 है
तो इक्वल टू 825 आएगा। यानी कि यहाँ से कहूँगा कि b इक्वल टू 825/11, 11 सत्ते 77 और 11 पंजे 55, यानी कि बी बुक की कीमत आ गई 75 रुपये। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये कॉस्ट निकालना, तो 6 × 75 और प्लस का 5 × 12, तो ये कॉस्ट आप लोगों को निकल कर आएगी 75 की 6 में गुणा, तो 450 और 12 पंजे 60, 450 और 60 यानी 510 रुपये। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से कह सकते हो कि भाई 6 बुक और 5 पेन की जो कीमत निकल कर आएगी वो इस तरीके से 510 रुपये यहाँ पर निकल कर आएगी। उम्मीद करता हूँ कि सवाल भी आप लोगों को समझ में यहाँ पर आ गया होगा, और इसी के साथ आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस का कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना। और उम्मीद करता हूँ कि सेशन पूरा पसंद आया होगा, और इस पूरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।